आदरणीय प्रिय आदरणीय सभी भक्तजन, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, आजकल हमने पत्रकारों को देखा है, वो सनातन पर बहुत प्रहार कर रहे हैं। क्या कभी आपने गैर सनातनियों पर भी इस प्रकार के डिबेट देखे हैं? सनातन धर्म के प्रचार प्रसार वाले व्यक्तियों के ऊपर जाकर के उन्हें ढोंगी और पाखंडी बताया जाता है। क्या आप कभी मुल्ला मौलवियों के पास गए डिबेट करने के लिए? क्या पादरियों के पास गए? आप इस प्रकार की बातें करते हो, आपको लाज आनी चाहिए। अभी हमने एक डिबेट में देखा कि मनोना धाम वाले बाबा जी के पास एक पत्रकार डिबेट कर रहे थे। जब उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई तांत्रिक नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं, मैंने खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की है। अगर वह मेरे पर कृपा करते हैं, मेरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनकी कृपा है, मेरी कृपा तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। और जो करने वाला है वो तो कोई और ही होता है। मनुष्य की क्या पावर है जो कर दे? जिसके अंदर मैं आ गया वो कभी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आप सनातन को टारगेट करते हो। अरे उन भक्तों से पूछो कि जहां जाकर के उन्हें राहत मिलती है। डॉक्टरों की आप बात किया करते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ये पाखंड है, ढोंग है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास दवा तो बहुत बड़ी बात है, किराए के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं। और डॉक्टर्स के पास जाओ तो उसके पास केवल हाथ पकड़ने का ही, आप मुझे 500 रुपये दो और 1000 रुपये दो, तब तो जाकर के वो देखते हैं। इतनी फीस कहां से आए? गरीब आदमी कैसे अपने जीवन को बचाए? हार करके वो इस प्रकार के ठिकानों पर जाता है, उसकी मजबूरी है। और जहां उसको लाभ मिलता है वहां तो जाएगा, वहां से ठीक होता है तो जाएगा। आप क्यों नहीं उन डॉक्टर्स के कहते हो कि आपने फीस को आप नॉर्मल करें? अरे 50-100 रुपये ले लिया पर्चे की, बाकी बात तो कोई बात नहीं। आप जब मरीज से इतना पेमेंट वसूल करोगे, कोई दवा ही नहीं ले सकता, पहली बात तो आपको दिखाई नहीं सकता, तो आपके पास जाएगा कैसे? जो लोग बिना पैसे के प्रभु कृपा से सही करते हैं, उनको आप बदनाम करते हो कि पाखंड है, ढोंगी है। अरे ढोंग पाखंड तो आप कर रहे हो जो गरीब जनता को काट रहे हो। इस प्रकार की बातें करना प्रिय बंधु उचित नहीं है। अगर सनातन को बढ़ाना है तो प्रभु में आस्था रखना है। ये आस्था के विषय होते, जिसकी आस्था जहां जम गई उसे पूर्ण करना होता है। आप उसे पाखंड बताते हो। क्या प्रहलाद की आस्था भगवान पर नहीं जमी थी? प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, हर रोम रोम में, कण कण में विराजमान है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस खंभे में भी विराजमान है। तो उन्होंने कहा कि हां, जहां भक्त की, हां जिसकी आत्मा जहां जम जाए, जहां विश्वास जम जाए, वही परमात्मा विराजमान है। और खम्मा पार करके प्रकट हो गए। कितनी ऐसी बात है कि क्या प्रहलाद जी ने कहा था कि परमात्मा आ जाओ? परमात्मा आप जहां हो
उन्होंने तो कहा हर जगह चराचर में, आप में भी है, मुझ में भी है, सब जगह है। लेकिन ऐसे पाखंडियों के लिए विश्वास नहीं होता तो परमात्मा को ऐसा दर्शन दिखाने के लिए आना पड़ता है। मेरे प्रिय बंधुओं, सनातन को टारगेट ना करो। उन पाखंडियों को पकड़ो जो नाटक करते हैं और कोई कार्य नहीं हो पाता, ठगते हैं, पैसा वसूलते हैं और उनके पास पहुंचने से कोई लाभ नहीं होता। अगर लाभ हो रहा है, बिना पैसे के हो रहा है, तो ऐसे महान पुरुषों के लिए क्यों सताया जाता है? उनके पीछे क्यों टारगेट किया जाता है? गरीब जनता की तरफ भी तो देखो कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके भरपेट भोजन भी नहीं है। आपने सनातन को हमेशा जहां भी देखा वहां आप बाबा लोगों के पीछे पड़े हुए हो, सनातन धर्म प्रेमियों के पीछे पड़े हुए हो। क्या आपको मौलवी मुल्ला कुछ नहीं मिलता? वहां जाने के लिए वो आपको ही, आपकी ही डेबिट कर देगा, इसलिए आप उनसे नहीं बातें करते। आप केवल सीधे साधे भोले भाले जो परमात्मा में विलीन होते हैं, अपने देवताओं को प्रकट करते हैं, अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके उनके अधीन हो जाते हैं, तो वो कार्य करते हैं। तो आप उन्हें बर्बाद करना चाहते हो। अरे देव शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं, और आप कहते हो भूत पिशाच नहीं होते, तो हनुमान चालीसा को फेल कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप इस चौपाई को गलत कर ठहरा दीजिए। मेरे प्रिय बंधुओं, जरा सोचो, सनातन को टारगेट ना करो। ये सनातन नहीं रहेगा तो ये विश्व नहीं रहेगा। यहां ऐसे ही मार काट चलेगी। ये सनातन में ही है कि एक दूसरे को चाहना, एक दूसरे पर दया करना, धर्म की ध्वजा को फहराना, एक दूसरे के अंदर मानवता रखना, ये सनातन में ही है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और अपने सुंदर सुंदर कमेंट हमारे पास भेजें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।